साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा रेट पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी शुरू कर दी है। डिप्टी चीफ इंजीनियर हुसैन जफर का कहना है कि अब तक 450 सिलेंडर्स की डिलीवरी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 150 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं गौहर रहमान से। आज बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ ही जो सुई गैस की तलब है उसमें इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ जो मुल्क भर में जो सुई गैस के हवाले से जो क्राइसिस चल रहा है, इसके हवाले से सार्फिन को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में सुई गैस हुकाम की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि घरों में जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, जिन इलाकों में जो गैस के प्रेशर्स का सामना है वो फराम किए जाएंगे। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुल्तान रीजन ने अब वो जो सिलेंडर्स थे एलपीजी के, उनकी जो सप्लाई है वो शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ जो सार्फिन को सुई गैस की फरामी के हवाले से एक इकदाम ये भी किया जा रहा है कि जो क्रैक डाउन है उसे भी मज़ीद तेज़ कर दिया गया। इस हवाले से जो खुसूसी तौर पर जो टीमें तश्कील दी गई थी वो इस वक्त काम कर रही हैं। तो इस तमाम तर जो सूरत हाल है, जो ऑपरेशन जो चल रहा है सुई गैस की फरामी के हवाले से, तो हमारे साथ डिप्टी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन जफ़र साहब। सर बताइएगा किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं? शहरियों ने इसको जो है पसंद भी किया था, आपके पास एप्लीकेशंस भी आई थी, अब बाज़ाब्ता तौर पर आपने सप्लाई शुरू कर दी है, तो अब तक का रिस्पॉन्स कैसा देख रहे हैं? हमारी पहली कोशिश तो ये है कि कंज्यूमर के पास गैस को पहुंचाया जाए। जो ये नेचुरल गैस जो एक कीमती ख़जाना है, इसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। लेकिन अगर फिर भी कुछ डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से या कुछ ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट की वजह से हम किसी जगह पर गैस को प्रॉपर नहीं पहुंचा सकते, तो उसके लिए फिर महकमे ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था कि एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स के लिए अरेंज किए थे। 25 नवंबर से ये हमारा एलपीजी सिलेंडर्स का जो है वो एक शुरू हुआ है इनिशिएटिव। जो था 25 नवंबर से सप्लाई हमने शुरू की है। तो 25 नवंबर से आज अगर आप देखेंगे 12 दिसंबर तक हम 450 से ज़्यादा सिलेंडर सेल कर चुके हैं। लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसका। और हमारी सबसे अच्छी एक एक्टिविटी ये है कि 10 किलोमीटर के सर्कल के अंदर हम ये फ्री डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सर्दी का मौसम जैसे हुआ है तो गैस का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो लोगों ने जो है कंप्रेसर इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं, तो उसके हवाले से भी खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। तो क्रैकडाउन की तफसीलात बताइएगा कि और लोग किस तरह से उस हवाले से कंप्लेन है आपके पास दर्ज करा सकते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए तो जो 1199 हमारा एक नंबर है जो 24 आवर्स अवेलेबल होता है वो है। एक हमने यहाँ पर सिचुएशन रूम बनाया है जिसका नंबर भी सर्कुलेट कर दिया गया है। और किसी भी ज़रिए से किसी भी एम्प्लॉय को आके मिल के बताया जा सकता है। कंप्रेसर का कहीं पर भी रिपोर्ट होती है तो हमारी टीम फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेती है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 दिसंबर से अब तक हम 160 से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं जो कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे थे। कंप्रेसर एक बहुत ही ख़तरनाक डिवाइस है जिसमें एक तो आप किसी अपने हमसाये का हक भी मारते हैं और दूसरा आपके लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी हादसे का बायस बन सकता है। तो हमारी टीमें सुबह शाम जो है इस के ऊपर सख्ती से इसको चेक कर रही हैं और उसके ऊपर एक्शन ले रही हैं। आज बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी चीफ इंजीनियर हुसैन जफ़र। उनका यही कहना है कि सुई गैस हुकाम की जानिब से जो सार्फिन को गैस की फरामी के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया गया था, वो एलपीजी सिलेंडर्स की फरामी के हवाले से वो प्रोजेक्ट जो है बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज़ भी हो चुका है और सप्लाई जो है वो भी जारी है। और इसके साथ साथ जो सार्फिन को जो कम प्रेशर के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही थी कंप्रेसर के इस्तेमाल के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ भी जो क्रैकडाउन है सुई गैस हुकाम की जानिब से खसूसी तौर पर मुल्तान रीजन में जो टीमें तश्कील दी गई थी उसने रवा माह में अगर बात की जाए जो इसके अब तक जो दिन गुजर चुके हैं, इसमें जो है 150 से ज़ायद जो कंप्रेसर हैं वो भी पकड़ लिए हैं और मज़ीद एक्शन को तेज़ करने के हवाले से जो काम है वो इस वक्त जारी है। बुरेवाला में डाकुओं का राज। थाना मॉडल टाउन की हदूद में डकैती की वारदात में 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू कार में सवार फैमिली को रोककर लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुतासरा फैमिली शादी में शिरकत के लिए लाहौर से बुरेवाला पहुंची थी। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी। शहरियों ने आईजी पंजाब, डीपीओ विहाड़ी और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत पंजाब के किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद की सहल फरामी के दावों को लोधरा में बाअसर डीलर माफिया ने हवा में उड़ाकर रख दिया। किसान अपनी मेहनत को बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यूरिया खाद के उसूल के लिए परेशान हाल किसानों के बारे में मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से।
जी बिल्कुल, इस वक्त गंदम की बिजाई जो है वो ज़ोरों पर है और किसान परेशान है कि उसे यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है। यूरिया खाद का जो कंट्रोल रेट बताया जा रहा है वो 2200 रुपये 2250 रुपये है, लेकिन इस वक्त यूरिया अवेलेबल नहीं है। मार्केट में यूरिया शॉर्ट बताई जा रही है और उसकी जो ब्लैक में जो उसको फ़रोख्त हो रही है वो 2850 रुपये पर बोरी है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। किसानों का ये कहना है कि जो लोकल इंतज़ामिया है, पटवार सिस्टम है, उन्होंने काश्त के मसाइल डाल दिए हैं। जो कंट्रोल रेट पे लेना चाहते हैं उनका कहना यह है कि उन्हें डीलरों को पहले अपनी काश्त दिखानी होगी, ज़मीन का सबूत दिखाना होगा। और अक्सर घरानों में, अक्सर फार्मर्स के यहाँ हालात ये हैं कि अभी तक वरासत की जो अराज़ी है वो उनके नाम नहीं है। कोई भी काफ़ी सारे कानूनी मसाइल हैं, रेवेन्यू के मसाइल हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर ना होने की वजह से उन्हें यहाँ कंट्रोल रेट पर के जो खाद है वो नहीं मिल रही। बात करते हैं यहाँ मौजूद किसानों से कि जो खाद के लिए लाइनों में लग के खड़े हुए हैं। बुजुर्गों दसाए ज़रा कितना तो आपको खाद चाहिए थे, क्या मसाइल हैं? खाद मिलती केड़ी पई है? अच्छा, मिलती तो नहीं पई, ना काश्त मिले ना शनाख्ती कार्ड मिले, रकबा मौके दे पे असां को पाटता नहीं के सही है। लेकिन असां टूर नहीं सकते, लाइन काट काट के मार गए हैं, क्या फ़ायदा है? सुबह कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? सुबह तकरीबन 9 बजे से। 8-9 बजे तक खड़े हैं। क्या कहते हैं? कार्ड दे दिया है, वो बच्चा खड़ा है अभी लाइन में, अभी तक कोई पता नहीं। कितनी बोरी खाद चाहिए आपको? खाद तकरीबन 10 एकड़ है हमारे। तो 10 एकड़ पे कितनी मिलेगी? उनकी मर्जी है, 2 दें, 4 दें, 5 दें, 1 दें। आपकी ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत अब एक पानी पे 10 बोरी आएगी। अच्छा, हाँ 10 बोरी आएगी। जी नाजरीन, आपने जाना कि काश्तकार बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, कह रहे हैं सुबह से खड़े हैं और अभी तक नंबर नहीं आया, और नंबर आएगा तो फिर वही मसला काश्त का, और उस पर भी फिर उन्हें हीले बहानों से टाल दिया जाएगा। तो यहाँ इन तमाम फार्मर्स का यही कहना है कि जो खाद कंट्रोल रेट पे देनी है उसको कम से कम देने का तरीका आसान बनाया जाए। ज़मीन का सबूत मौजूद है, ज़मीन मौके पर मौजूद है। खाद ऐसी चीज़ नहीं जिसे रोटी की जगह खा लिया जाएगा। डालनी खाद ज़मीन में ही है और काश्त के लिए ज़रूरी है, इसको आसान बनाया जाए। जी 35 मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द की मुल्तान कमिश्नर ऑफिस आमद। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद ने कहा कि हमें तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, वॉल चॉकिंग, कब्जा माफिया, गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि करप्शन जैसे नासूर को ख़त्म करके सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाई जा सकती है। सिटीज़न पोर्टल पर मौसूल शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। खित्ते की सकाफत और कल्चर को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। सरफराज अहमद का कहना था कि फ़नकारों, अदीबों और शायरों की माली मावनत करने के बारे में भी पॉलिसी मुरतब की जा रही है। मुल्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ज़रूरत है। मकामी प्रोडक्ट्स की बैरून मुल्क तरसील को तरजीह देना होगी। मुल्क की तरक्की के लिए ग्रास रूट लेवल के मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। सादकाबाद में सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन खरीदार कीमतें सुनकर परेशानी में मुब्तला हैं। कीमतों में इजाफा हो रहा है, बता रहे हैं तलहा अकमल। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख तो किया, मगर रेट सुनकर शहरी मायूस हो गए। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सीज़न की वजह से हम लोग कहते हैं कि चलो सीज़न आया है तो काम माशाल्लाह अच्छा होगा, हमारे जो है ना मिसाल किराए खर्चे निकलेंगे, लेकिन रेट ज़्यादा होने की वजह से ना बिल्कुल गिराहक नहीं है। गिराहक का जो है ना रुख जो है ना वो हमारी तरफ बहुत कम हो गया। मतलब जितनी तवक्को हमें थी सीज़न से, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मिसाल एक तो रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। रेट महंगे होने की वजह से ग्राहक जो है ना वो कस्टमर बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। तो रेट जो है ना वो बारिशों की वजह से काफ़ी चीज़ें मुतासर हुई है। जो ज़मीनी फसलें हैं, खजूर वगैरह हो गई है, उसके बाद खुबानी हो गई है, अंजीर वगैरह हो गई है, ये चीज़ें बारिशों की वजह से काफ़ी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से इनके जो रेट है ना वो बिल्कुल आम बंदे की रेंज से जो है ना बहुत दूर हो गए। इसके अलावा जो है ना बाकी कुछ चीज़ें जो है ना इंपोर्ट की वजह से भी जो है ना वो असर पड़ता है उसके ऊपर, क्योंकि इंपोर्ट बंद होने की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो बाहर से आती है, जैसे पिस्ता है, काजू है, उसके अलावा जो है ना मिसाल बादाम है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी हुई है पिछले साल की निस्बत। यानी कि तकरीबन इस दफ़ा हर चीज़ में ना 500-1000 रुपये का पर केजी जो है ना फ़र्क है, जिसकी वजह से जो है ना गरीब बंदा जो है ना वो ड्राई फ्रूट तो बहुत मुश्किल है, वो इस वक्त सिर्फ जो है ना मूंगफली पे ही गुजारा कर रहा है। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि बारिश की वजह से ड्राई फ्रूट की फसलें बिल्कुल तबाह हो गई है और आम आदमी कहाँ से ड्राई फ्रूट खाए। मुल्तान के हल्का PP 219 में खुली कचहरी का एहतमाम।
इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि अवाम 2/3 अक्सरियत से दोबारा इमरान खान को वजीर आजम बनाएगी। हम पंजाब में बासानी अगली हुकूमत अवामी ताकत से बनाएंगे। जल्द इलेक्शन होगा, इसके लिए अवाम तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हमारी अवाम 14 जमातों के गैर फितरी इत्तेहाद को सियासी तौर पर दफन करके ही छोड़ेगी। चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर लिया, जिसका ऐलान जल्द ही होना है। हमारी सीटें कप्तान की अमानत है, जब कहेंगे असम्बली छोड़कर अवाम की अदालत में आ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी सूरत अवाम को इस इम्पोर्टेड टोले की नाअहली की सजा नहीं भुगतने देंगे। ये लोग इस बात को याद रखें, जब भी कप्तान की हुकूमत आई तो उनसे पाकिस्तान का लूटा हुआ माल हर सूरत वापस लेंगे। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।